जेई एडवांस 2011 का सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल है। पूछता है आपसे कि स्टील वायर है जिसकी लेंथ है एल। मैं मान लेता हूँ ये सस्पेंशन पॉइंट से लटका हुआ है, इसके नीचे आपने एक ब्लॉक लटका दिया। हमें पता है ब्लॉक लटकाने से इस पर इसका एक्सटेंशन हो जाता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में आपने पढ़ा होगा, यंग्स मॉड्यूलस ऑलरेडी गिवन है इसका। पर इन्होंने इसके साथ साथ बोला है कि इट इज़ हंग फ्रॉम फ्री एंड। चलिए मास से हम लटका दिया, द वायर इज कूल्ड फ्रॉम 40 to 30। अब एक प्रॉब्लम शुरू हुई, जहाँ मास लटकाने की वजह से लेंथ बढ़ी, वहीं कूलिंग करने की वजह से लेंथ श्रिंक हुई। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो वायर जिस लेंथ पे था उसी लेंथ पे रहेगा। इस क्वेश्चन का गोल यही है। अब अल्फ़ा गिवन है क्वेश्चन में वायर का, और यंग्स मॉड्यूलस गिवन है। पूछा है एम की वैल्यू क्या होगी, तो हमें कुछ सोचना नहीं है। फिर हमें पता है थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, F/A। स्ट्रेस क्या होता है, थर्मल नहीं बोलूँगा मैं। और स्ट्रेस को मैं y इंटू स्ट्रेन कह सकता हूँ, स्ट्रेन को आप ΔL/L हमेशा कह सकते हैं। अब ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर चेंज करने की वजह से हम ΔL तो निकाल ही सकते थे। ΔL कितना होगा, L अल्फ़ा डेल्टा टी। तो ΔL के नीचे L को ले आऊँ तो अल्फ़ा डेल्टा टी भी तो कह सकता हूँ। डेल्टा टी तो गिवन है ना, 40 से 30, 10 डिग्री। तो इनको यूज़ करते हो। फोर्स तो इसका वेट अपना लगेगा, यानी कि mg होगा। एरिया मान लेता हूँ A है, जो कि क्रॉस सेक्शनल वायर के केस में πr² होगा, विल बी y टाइम्स अल्फ़ा डेल्टा टी, है ना। अब एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन के आ गई है। यहाँ से मैं वहाँ से रख के बाकी सब उधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो y टाइम्स एरिया, एरिया को अब b से πr² कर ही देता हूँ, अल्फ़ा डेल्टा टी अपॉन g। अब कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यूज़ डालनी है मुझे। y डाल दी, पाई आर का स्क्वायर डाल दिया। आर की मैंने क्वेश्चन में आप ऊपर देख सकते हैं, है ना। ये कहाँ गया, 1 मिलीमीटर है ना, तो वो मैंने वहाँ लिख दिया 10⁻⁻³ और बाकी सब फैक्ट्स का पता है। अल्फ़ा पता है, डेल्टा टी 10 का है, अपॉन जी भी तो 10 ही है। तो एनीवे पाई की वैल्यू आप जो है सो कि डालेंगे यहाँ पे। पाई तो है ही ना यहाँ पे। तो ये जो भी आता है वो आप उसको सॉल्व करें। अब एक्चुअली ये सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, ये -6 है ना, और ये -5, तो ये पूरा का पूरा इसको उड़ा देगा। मतलब आंसर पाई kg आएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है। इज़ नियरली वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है। तो 3.14 पाई होता है, तो मैं नियरली के नाम पे लिख दूं 3 किलो चलेगा, तो हमारा आंसर है 3 kg। दिस इज़ द करेक्ट आंसर।